हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। सोचो, एक क्लास 8 की स्कूल बुक, एक सिंपल सा चैप्टर और उसकी एक लाइन ने हिला दिया है इंडिया के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक 13 to 14 इयर्स का बच्चा उसकी टेक्स्ट बुक की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सुओ मोटो एक्शन लेने की बात करे? एज यू कैन सी हियर द हेडलाइंस, Supreme Court registers suo moto case over NCERT textbooks, mention of corruption in judiciary। जी हां, जब इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ओपन कोर्ट में विजिबली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जब सीनियर एडवोकेट्स जैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मानु सिंघवी इस इश्यू को रेज करते हैं, जब करप्शन इन जुडिशियरी जैसे शब्द नेशनल डिबेट का सेंटर बन जाते हैं, तब सवाल सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का बिल्कुल भी नहीं रह जाता है ना। तब सवाल बन जाता है, क्या इंस्टीट्यूशन क्रिटिसिज्म से ऊपर है? क्या ट्रांसपेरेंसी और डिफेमेशन के बीच एक थिन लाइन होती है? क्या एजुकेशन सिस्टम को अनकंफर्टेबल ट्रुथ पढ़ाने का हक है? और सबसे बड़ा, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तक का मैटर है? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे पावर, परसेप्शन, पॉलिटिक्स और पेडागॉजी का एक एक्सप्लोसिव इंटरसेक्शन। बिकॉज जब जुडिशरी और टेक्स्ट बुक दोनों आपस में टकराते हैं तो इशू सिर्फ सिलेबस का नहीं होता, सिस्टम का होता है। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि जो आप समझोगे वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डेमोक्रेसीज के लिए रेलेवेंट है। तो ये जो इशू है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इशू चल रहा है वो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम और स्कूल एजुकेशन दोनों को एक साथ टच करता है। अब सबसे पहली बात कि हुआ क्या, तो द हिंदू न्यूज़पेपर में ये एक आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा, है ना। समझिए, एनसीईआरटी ने फरवरी 23 फरवरी 2026 को क्लास 8 का नया सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जो है वो रिलीज किया। आप देख सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी ने जो न्यू सोशल साइंस का टेक्स्ट बुक है 23 फरवरी को रिलीज किया। अब इस टेक्स्ट बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है? इस टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी। जी हां, इसमें एक चैप्टर है रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी, ठीक है, जिसमें एक सेक्शन स्पेसिफिकली करप्शन इन दी जुडिशरी के बारे में बात कर रहा है ना। एक सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? करप्शन इन दी जुडिशरी इस टेक्स्ट बुक में, और ऐसा द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर वालों ने भी छापा है। तो इसी के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मानु सिंघवी ने इस मैटर को सीजीआई के सामने अर्जेंटली मेंशन किया और यह भी कहा, हम डीपली डिस्टर्ब हैं कि क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो जुडिशरी में करप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एंटायरली स्कैंडलस है। अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इसको ग्रेव कंसर्न कहा कि ये ग्रेव कंसर्न का मैटर है, और उन्होंने कहा कि आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू डिफेम द इंस्टीट्यूशन, सो दिस सीम्स टू बी अ कैलकुलेटेड मूव, है ना। तो अब सवाल यही है कि एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा था? बुक में अब इसी के साथ ही था, एनसीईआरटी बुक में कुछ फिगर्स भी दिए गए। वो फिगर्स क्या है समझिए, एनसीईआरटी बुक में कुछ फिगर्स ये दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट में लगभग 62.40 लाख और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4.70 करोड़ जो केसेस हैं वो अभी पेंडिंग है। ये फैक्ट मेंशन किया एनसीईआरटी ने, है ना। और एनसीईआरटी बुक में यह भी लिखा गया है कि हाई कोर्ट में 3-4 केसेस 1 साल से ज्यादा और कुछ केसेस 50 साल से भी ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में भी छापी हुई है, आप देख सकते हो उस पे, है ना। अब इस बुक में फॉर्मर सीजीआई, समझिएगा, टेक्स्ट बुक में फॉर्मर सीजीआई बी आर गवाई साहब, है ना। तो बी आर गवाई
का जुलाई 2025 का एक कोट भी दिया गया है इस टेक्स्ट बुक में। इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन एंड मिसकंडक्ट विद इन द जुडिशरी एंड इट हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस, है ना। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दीज आर डेमोक्रेटिक वर्च्यूज। तो ये सारी चीजें इस टेक्स्ट बुक में दी गई थी, है ना। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 2017 से 2021 के बीच 1600 प्लस कंप्लेंट सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम सीपी ग्राम्स के थ्रू रिसीव होने का डेटा भी था। ये सारी चीजें इस एनसीईआरटी बुक में लिखकर आई, क्लास 8 की एनसीईआरटी में। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे ही ये न्यूज आई तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, सीजेआई सूर्यकांत, है ना, अब सीजेआई सूर्यकांत ने यह कहा कि वो सुओ मोटो यानी कि खुद से बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के एक्शन ले सकते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के खिलाफ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस बुक में जुडिशरी के बारे में करप्शन का मेंशन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टर्न एक्शन के बाद, अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट के स्टर्न एक्शन के बाद एनसीईआरटी ने बुक अपनी वेबसाइट से पुल डाउन कर ली और गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि कंट्रोवर्शियल पोर्शंस हटाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हुई, है ना। तो बेसिकली इशू क्या है बुक में? इशू यही है, क्लास 8 की जो सोशल साइंस की बुक है उसमें एक चैप्टर है द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन अवर सोसाइटी, जो कि एनसीईआरटी ने पब्लिश किया, है ना। और उसी में लिखा हुआ था कि जो जुडिशरी के लिए चैलेंजेस है और सबसे बड़ा चैलेंजेस है करप्शन, मैसिव बैकलॉग ऑफ केसेस, जजेस की कमी, ये सारी चीजें उसमें बताई गई। और एक सेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा था करप्शन इन दी जुडिशरी। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। अब वहां लिखा है कि जजेस एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर भी, है ना। तो इन्हीं सब चीजों पर अब कोर्ट में क्या हुआ? अब कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स जो है ना, अब इन सभी चीजों में जो कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स थे यानी कि कपिल सिब्बल एंड सिंघवी, आप देख सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ओपन कोर्ट में सीजीआई का ध्यान इस इशू पर दिलाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुडिशरी को करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट करना यह गलत मैसेज देता है। क्या सिर्फ जुडिशरी करप्ट है? ऐसा नहीं है ना। क्या करप्शन सिर्फ जुडिशरी में है? मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, पॉलिटिशियंस, उनका क्या? उनके बारे में भी लिखना चाहिए था। तो उनका कहना था कि यह सिर्फ सिलेक्टिव टारगेटिंग लग रहा है। तो इसीलिए सीजीआई का रिएक्शन क्या हुआ? सीजीआई सूर्यकांत विजिबली अपसेट थे। उन्होंने कहा बार और बेंच दोनों ही डिस्टर्ब हैं इससे। हाई कोर्ट जजेस ने मुझे कॉल्स भी किए, मैं इस मैटर को सुओ मोटो से ले सकता हूं, है ना। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिफेम करने नहीं दूंगा, ऐसा कहा सीजीआई। और उन्होंने इसे एक कैलकुलेटेड मूव तक कहा। मतलब उनको यह लग रहा है कि शायद जानबूझकर जुडिशरी की इमेज को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है ना, ऐसा कहा सीजीआई सूर्यकांत। अब यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कोई एंगल है? अब समझिएगा, 3 बेंच पर याद रखिएगा, 3 बेंच पर मौजूद जो 3 जजेस थे, एक तो सीजीआई हो गए, है ना, दूसरे आप जॉय माल्या बख्शी, है ना, आप देख सकते हैं जॉय माल्या बख्शी एंड विपुल पंचोली, है ना, इन दोनों। तो इन सभी ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है सेपरेशन ऑफ पावर्स को इफेक्ट करता है और सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का पार्ट है। ये डॉक्ट्रीन ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया था, है ना। किस केस में किया था? सभी को पता होगा, 1973 केस, केशव नंदा भारती केस में, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें यह बोला गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। तो अगर जुडिशरी को सिस्टमैटिकली अंडरमाइन किया जा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अभी हमने देखा कि बार बार सुओ मोटो का यूज किया गया। सुओ मोटो नॉर्मली क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे, सुओ मोटो के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आप समझिए इस चीज को
कि सुओमोटो का मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली केस कोर्ट में कब आता है ना, बेसिकली जब कोई पिटीशन फाइल करता है, पर सुओमोटो का मतलब होता है कोर्ट खुद ही केस शुरू कर दे और उस पे लगे, अगर कोर्ट को लगता है कि ये मैटर सीरियस है तो यहां सीजीआई ने सिग्नल दिया है कि वो खुद से एक्शन ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, यहां पर सबसे बड़ी जो डिबेट है वो है ट्रांसपेरेंसी वर्सेस इमेज की। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ गया है, क्या स्टूडेंट्स को जुडिशरी के चैलेंजेस के बारे में बताना गलत है या फिर सिर्फ जुडिशरी को टारगेट करना अनफेयर है ना? क्या करप्शन जैसे इशू को मेंशन करना इंस्टीट्यूशनल डिफेमेशन है या ट्रांसपेरेंसी है? ये डिबेट सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का अब नहीं रह गया, ये डिबेट अब हो गया है इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी, एकेडमिक फ्रीडम, सेपरेशन ऑफ पावर और बच्चों को क्या और कैसे सिखाया जाए। ठीक है, अब यूपीएससी के लिए कुछ टर्म्स इस न्यूज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुओमोटो कॉग्निसेंस। जी हां, for your UPSC examination there are some important terms that you should learn, okay, like Suomoto cognizance, okay। now अब ये Suomoto cognizance, इसका मतलब है कोर्ट खुद बिना किसी पार्टी के पिटीशन के, बिना किसी भी मैटर का नोटिस ले ले। ये आर्टिकल 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 यानी कि हाई कोर्ट के तहत होता है। ये किसके तहत होगा? आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। क्लियर? तो यहां सीजीआई ने कपिल सिब्बल से मेंशन करने पर खुद एक्शन लेने की बात की। ठीक है, दूसरा चीज यहां पर हमें इस न्यूज में समझ में आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वन इज 121, अनदर इज 211। अब इस चीज को समझिए, आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211। अब ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जजेस के कंडक्ट पर डिबेट नहीं कर सकती एक्सेप्ट इंपीचमेंट। इसका पर्पस है जजेस को पॉलिटिकल प्रेशर से प्रोटेक्ट करना। तो ये दोनों आर्टिकल भी हमें ध्यान में रखना है। देन थर्ड, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स यानी कि इन हाउस प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एंड 25 हाई कोर्ट्स में जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स हैंडल करने का इंटरनल मैकेनिज्म। इंपीचमेंट का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, प्रेसिडेंट किसी जज को तभी हटा सकता है जब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड एब्सोल्युटली, आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उसको पास किया जाए। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया था कि 2016 से 2025 के बीच सिटिंग जजेस के खिलाफ 8639 कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें 2024 में 1170 कंप्लेंट सबसे ज्यादा हैं। अकेले सीजीआई ऑफिस के अगेंस्ट ये कंप्लेंट्स हैं। और ये न्यूज मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर ने छापा हुआ है। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जस्टिस बख्शी ने बुक पर ऑब्जेक्शन करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का मेंशन किया। यह डॉक्ट्रिन केशव नंदा भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में आई कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इस बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है।
और इसी के साथ ही साथ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस का जो टेंशन है, ये यूपीएससी एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है। तो आप मेंस में भी आंसर लिख सकते हैं कि जुडिशरी एक पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बिना इंडिपेंडेंस के हॉलो है और इंडिपेंडेंस बिना अकाउंटेबिलिटी के डेंजरस। सो एनसीईआरटी कंट्रोवर्सी इस फाइन बैलेंस को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है। करिकुलम को फैक्चुअल एक्यूरेसी, कॉन्टेक्चुअल सेंसिटिविटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एक साथ मिलना जरूरी है ना। तो ये पूरा इशू रहा है। तो अब सवाल समझिए, एक तरफ है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ है एक क्लास 8th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी और दूसरी तरफ है एकेडमिक ऑनेस्टी, है ना। एक तरफ है जुडिशरी का सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स का राइट टू नो द रियलिटीज। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है, ये एक्चुअली हमें एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन के सामने खड़ा कर रही है। वो क्वेश्चन क्या है? क्या स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वही होती है जो क्रिटिसिज्म को सप्रेस करे, या वो जो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करके एक स्ट्रॉन्ग बन जाए? सो जुडिशरी के चैलेंजेस को मेंशन करना, क्या वो डिफेमेशन है या वो एक ऑनेस्ट सिविक एजुकेशन का पार्ट है? और अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो फिर इंस्टीट्यूशन के बीच म्यूचुअल रेस्पेक्ट कैसे मेंटेन होगा? इस पूरे वीडियो में, इस पूरे एपिसोड में एक चीज क्लियर कर दी है, डेमोक्रेसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में नहीं होती, डेमोक्रेसी क्लासरूम्स में भी होती है, कोर्ट रूम्स में भी होती है और सबसे ज्यादा पब्लिक डिबेट में होती है। तो आज का इशू शायद एक चैप्टर का हो, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो जनरेशंस की अंडरस्टैंडिंग पर पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये डिबेट सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि हर डेमोक्रेसी की है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, डिस्कस करिए और अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बिकॉज इन्फॉर्म सिटीजन ही स्ट्रॉन्ग नेशंस बनाते हैं। एंड रिमेंबर, पावर को क्वेश्चन करना डेमोक्रेसी का वीकनेस नहीं, उसकी स्ट्रेंथ होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।